और दूसरा इस तरह का पुलवामा 2 बालाकोट 2 कर सकते हैं। राम मंदिर पर, अयोध्या के मंदिर पर हमला करेंगे, तो इसलिए पूरे देश को इसके बारे में सतर्क रहना होगा और सबसे पहले पुलवामा की जवाबदेही मांगनी होगी। गुड़गांव में कल जो हुआ ट्रेन पर, ये सब इन सब चीजों के संकेत दे रहा है कि इस देश को, पूरे देश को मणिपुर बनाने की पूरी तैयारी चल। प्रधानमंत्री 3 घंटे तक पुलवामा जैसे हमले के बारे में कुछ नहीं बोलता। जो प्रधानमंत्री 3 महीने तक मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलता और जिसके पिट्ठू एंकर खुशी से उछल जाते हैं जब हमारे 40 जवान शहीद हुए। बालाकोट से सब कुछ पलट गया। बहुत सारे लोग ये भी मान रहे थे कि उसके बाद भी इनकी मेजॉरिटी नहीं आने वाली। आज तो खैर हिंदू के अखबार में एक बहुत बड़ा लेख आया है कि जहाँ जहाँ बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, यानी कुछ 100 का मार्जिन था, वहाँ करीब करीब सारे इलेक्शंस में भाजपा जीत जाती है, और खासकर वो भाजपा रूल्ड स्टेट्स में। तो ये कैसे हो गया कि जहां इतना क्लोज इलेक्शन हुआ सभी में भाजपा जीत गई? तो ईवीएम में कुछ हुआ, कुछ और मैनिपुलेशन हुआ, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन खैर, अगर हम ये भी मान लें कि पुलवामा बालाकोट से इलेक्शन पलट गया, तो आज इसकी बहुत बड़ी आशंका है। और यही बात सत्यपाल मलिक जी ने हाल में एक इंटरव्यू में बोली, ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो प्रधानमंत्री 3 घंटे तक पुलवामा जैसे हमले के बारे में कुछ नहीं बोलता, जो प्रधानमंत्री 3 महीने तक मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोलता और जिसके पिट्ठू एंकर खुशी से उछल जाते हैं जब हमारे 40 जवान शहीद हुए, वो लोग कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। और इसलिए हमको आज बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर सारे सिटीजन्स को, सारे ऑपोजिशन को मिलकर ये बात कहनी चाहिए। देखिए, ऑप इंडिया जो भाजपा का मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये छप चुके हैं अल कायदा, जैश ए मोहम्मद के बयान कि हम लोग राम मंदिर पर, अयोध्या के मंदिर पर हमला करेंगे। अब अगर उस पर आपने, सरकार ने सिक्योरिटी नहीं टाइटन करी, और इतनी नहीं टाइटन करी कि वहां पर हमला हो ही नहीं सकता, और फिर भी अगर हमला हो जाता है, तो हम क्या मानेंगे कि हमला होने दिया गया कि हमला करवाया गया? और इसकी बहुत आशंका है। ये मानकर चलिए, अयोध्या नहीं तो कहीं और हो सकता है, क्योंकि इन लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये चुनाव 2024 का ये हार रहे हैं। ये सारे के सारे संकेत साफ हैं कि 2024 का चुनाव हार रहे हैं, और एक ही तरह से जीत सकते हैं, या तो इस देश, पूरे देश को मणिपुर बनवा दें, और उसकी तैयारी चल रही है। कल जो यहाँ हुआ नूह में, गुड़गांव में, कल जो हुआ ट्रेन पर, ये सब इन सब चीजों के संकेत दे रहा है कि इस देश को, पूरे देश को मणिपुर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। एक ये कर सकते हैं, और दूसरा इस तरह का पुलवामा 2 बालाकोट 2 कर सकते हैं। तो इसलिए पूरे देश को इसके बारे में सतर्क रहना होगा, और सबसे पहले पुलवामा की जवाबदेही मांगनी होगी कि आपने ये कैसे होने दिया, और जिन लोगों ने होने दिया उन लोगों को क्यों आज तक जवाबदेह नहीं ठहराया गया है, उस इंक्वायरी का क्या हुआ, उन लोगों को क्यों प्रमोट कर दिया गया है जिनको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए था। अगर हम ये भी मानते हैं कि आपको नहीं पता था, आपने नहीं करवाया, तो जिन लोगों ने होने दिया, जिनकी लापरवाही थी, ये तो साफ है कि लापरवाही थी,
आपने 11 इंटेलिजेंस अलर्ट्स इग्नोर किए, आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वायलेट किया, और उसके बाद भी किसी की जवाबदेही नहीं तय होती है। तो इसलिए हम लोगों को ये सवाल पूछना होगा, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मांगनी होगी और पूरे देश को आगाह करना होगा कि इस तरह की घटना फिर से करवाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।